वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विक्रम सर। और चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक, जो कि दूसरा चैप्टर है। और ये चैप्टर आपको पसंद आएगा क्योंकि इसमें ऐसी कोई विशेष याद करने वाली बात नहीं है। दैट इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। अभ्यास पर है, थोड़ा 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 करके जो है इसको करते जाएंगे। तो यहाँ पर नाम आया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखा त्रिकोणमितीय फलन, ये तो नॉर्मल सी बात है, पिछले चैप्टर में हमने फलन के बारे में पढ़ा। अब हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना प्रतिलोम फलन के बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा, बेसिक शुरू कर दिया हमने, बेसिक जो है। तो प्रतिलोम फलन है ना, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन, ठीक। तो यहां पर भी एक शब्द आ गया, देखो, फंक्शन। तो मतलब कुछ भी लिख दो सर, फंक्शन तो फंक्शन ही है। अब जरा मैं पहले इसको पकड़ता हूं कि फंक्शन की शर्त क्या है, भाई फंक्शन है भी या नहीं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं यहां पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक। अब मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूं इसको, मैं ऐसे लिख देता हूं, दूसरे तरीके से लिख देता हूं y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं y इज द फंक्शन ऑफ x? बताइए, अगर आपने पढ़ लिया तो यस और नो करेंगे वीडियो में, सोचेंगे सर ये तो है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू रूट एक्स, तो यहाँ पर ये चीज़ प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसी आएगी। अगर मैं कोई x की वैल्यू डालूंगा तो ये ऐसी आएगी। दूसरी चीज़ यहाँ एक और आ जाएगी कि मैं x की वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकता, इसमें मैं x की वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे मुझे कुछ शर्तें लगानी पड़ेंगी, यानी 0 x, और मैं जहाँ भी जाऊँ ले जाऊँ इन्फिनिट, ऐसे लगाना पड़ेगा मुझे। ये जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डोमेन, प्रभाव क्षेत्र। ये डोमेन है, कहाँ से कहाँ तक x है। और इसको मैं लिखूँ कैसे, पहले ऐसे लिख सकते हैं सर, ऐसे, हाँ इन्फिनिट है ना, इन्फिनिट ऐसे। और यहाँ x इसे लगा देते हैं बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिट तक है। इन्फिनिट पे छोटा जब ब्रैकेट लगा, इसका मतलब इन्फिनिट पे जाना नहीं है, इन्फिनिट तक कुछ भी आप रख सकते हैं। और जब बड़ा ब्रैकेट लगता है डंडा, ये जानते होंगे आप, इसका मतलब 0 ले सकते हैं आप। अब ये प्लस माइनस लगा दिया, इसका मतलब यहाँ मैं y को ये फलन नहीं लिख सकता, नॉट, क्योंकि दो चीज़ हैं। यहाँ से मुझे दो फंक्शन मिलेंगे, एक क्या, एक y इक्वल्स टू प्लस रूट एक्स, एक y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। तो ये फलन है दो, एक नहीं, ये दो फलन है। यानी ऐसा फंक्शन जो रूट में लगा हो, वो दो फलन होते हैं, उसमें दो फंक्शन के रूप में होता है, उसको सिर्फ एक फंक्शन कहेंगे, ये बात गलत हो जाएगी। y इक्वल टू रूट एक्स इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब है कि इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये सही है, इसमें कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं है। एक x डालें, y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक, डन हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें कुछ भी डालें प्लस माइनस, अगर इसे देखें इसमें प्लस माइनस कुछ भी डाल दो x में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और छोटे ब्रैकेट लगा देंगे, ये रहा, क्या है, ये x का डोमेन है। इसे ऐसे लिख दो, देखो, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यानी ये पहले तय करना पड़ता है कि साहब ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि एक x या एक से अधिक x पे y का एक मान आए। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स की कोई भी वैल्यू डालते जाएं होता जाएगा, वैल्यू आती जाएगी, डालते जाएं होता है, क्योंकि रूट का कोई झंझट नहीं है, कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं है। एक्स डालते जाओ, वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, दो तरीकों से डिफाइन नहीं है। एक्स पे डिपेंड करेगा कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। यानी अगर मैं एक्स को π/2 डालूँ, 90 डिग्री डालूँ तो वैल्यू देगा, अगर मैं उसको 270 डिग्री डाल दूँ, 3π/2 डाल दूँ तो माइनस की वैल्यू भी देगा। इसका मतलब इसको मैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख सकता हूँ। अब दूसरा तरीका देखते हैं। मैंने लिखा वाई इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने साहब ऐसे लिख दिया, मैंने ये लिख के दिया। अगर मैं इसे कहूँ कि साहब ये क्या है, अगर असल तो प्लस माइनस साइन एक्स है, ये प्लस माइनस साइन एक्स है, क्या आप जान रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो प्लस माइनस साइन एक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्या y इक्वल टू एफ एक्स है? क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा? ये फंक्शन परिभाषित होगा? नहीं होगा, ये परिभाषित नहीं होगा। यहां दो चीजें हैं ऐसे, ठीक? क्या? एक है y इक्वल टू प्लस साइन एक्स, जो कि अलग बात है, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो दो फलन हैं, दो फलनों के रूप में परिभाषित होगा, दो फलन बन जाएंगे एक के बजाय। हम इसे एक फंक्शन नहीं कह सकते, ठीक? तो बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जा रहा होगा कि कहाँ कहाँ फंक्शन फंस रहे हैं। अब बात करते हैं डोमेन। क्या है इसका डोमेन साइन एक्स का? कुछ 0 से 2π लिख दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? 0 से 2π पे पूरी तरह परिभाषित है, और 2π में ये कन्वर्ट बार बार रिपीट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 2π लिख दो लो, और 2π ले लो या 0 ले लो, दैट इज नॉट मैटर। ये लो, ये लो, ठीक? अब यहाँ भी नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई इशू नहीं है। कॉस की वैल्यू है, ले लो जो लेनी है आपको, 0 से 2π में कुछ भी रख लो, फाइनली यही डोमेन है, ठीक? अब मेनली फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको ये पता करना पड़ गया कि साहब इसका प्रभाव क्षेत्र क्या है, यानी इसका डोमेन क्या है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक वर्गमूल के अंदर कोई चीज लिखी है और वह दो रूपों में आ रही है, तो दो फलन बनाएंगे आप, एक नहीं दो फलन के रूप में वह परिभाषित होगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैं कोई सिंपल जो है फलन लिख दूं, सपोज मैं ये लिख दूं y इक्वल टू 5x प्लस 3, ऐसे, दैट इज सिंपल। ये तो फंक्शन है, एक x एक y, x2 एक y, इसमें कोई दो वैल्यू नहीं हो रही हैं, तो मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू, ये जनरल नॉलेज है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं पहले, क्योंकि हम फिर लगाएंगे वैल्यू तो कंफ्यूज होगा, सर ये पॉजिटिव क्यों हो गया, सर ये नेगेटिव क्यों हो गया, सर इसमें ऐसा क्यों हो गया, वो सारी समस्याएं फंसेंगी। तो पहले हम जनरल नॉलेज पक्के कर लें अपनी थोड़ी सी। अब जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, तो ठीक है, एक्स की वैल्यू इसमें कुछ भी रखिए आप, कोई इशू नहीं है, हमें प्लस में होगा, एक्स माइनस में होगा, कुछ भी। अगर देखें मोटा मोटा दिमाग लगाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ कह रहे हैं साहब इसके जो है, जो इसमें चर हैं उनको बदलो, इसमें जो बदलने वाली चीज़ें हैं उनको आपस में कन्वर्ट कर दो। यानी हम देखते हैं एक्स, ये है स्वतंत्र चर, ये x जो है स्वतंत्र चर है, यानी x डालने पर y का मान मिलता है। अगर हम x रखें इस तरीके से, मान लीजिए बना देते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष, कह रहे x अक्ष पे y अक्ष निर्भर है, तो ये स्वतंत्र चर है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात आएगी साहब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलेंगे, इसे बनाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी उसे बनाएंगे जो इस पर निर्भर करेगा, और स्वतंत्र चर बनाएंगे y को। और ये बात बदलने में किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी फंक्शन के बाद चले गए
इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रतिलोम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब वापस करते हैं और हम देखते हैं साहब एक्स के पदों में वाई तो निकल गया, वाई के पदों में एक्स कैसे निकलेगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर हम कोई बदलना चाहते हैं, अगर हम फलन के चर बदलना चाहते हैं तो हमें पहले इसका डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का डोमेन क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट डोंट मैटर, एनी रियल नंबर, ये भी लिख देते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, कोई भी नंबर लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद प्राकृतिक संख्या जो चाहे लिखो। अब ये आ गया, अब इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, y इक्वल टू 5x प्लस 3, अब मैं x को y के पदों में निकालता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू x, ये आ गया। देखिए अब यहाँ से y मुझे बताएगी कि y कहाँ तक हो सकता है। तो ये जो फंक्शन y के टर्म्स में डिफाइन किया गया है, यानी चर को बदल दिया गया, y को स्वतंत्र चर बना दिया गया, तो यही है प्रतिलोम फलन। अब इसको लिखते कैसे हैं, कहता है जो अब आपने y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया गया, तो इसको अब आप स्प्लिट कर सकते हैं, यानी इसे लिख सकते हैं f इनवर्स x, और है क्या, y को x 3 5, इसे लिख देते हैं x माइनस 3 अपॉन 5। तो ये जो x बना है, ये वाला x, ये कहाँ से बना, ये y है, y माइनस 3 अपॉन 5, और इनवर्स लगा दिया ऊपर। तो यानी अगर मैं देखूं fx क्या था, fx था मेरे पास 5x प्लस 3, और इनवर्स क्या है, ये बन गया, आया x के पदों में ही है, जबकि वास्तविकता ये थी कि y के पदों में x को निकाला गया था, बाद में उस y को x के पदों में ही लिख दिया गया। तो ये बन गया इनवर्स फंक्शन, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, और डोमेन जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रखा गया। अब कह रहा जी ये अब इसका डोमेन क्या है, ये जो इनवर्स फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या है साहब। दूसरी चीज होती है रेंज, जिसे बोलते हैं प्रास, उस पर नहीं गया मैंने, उसकी बात नहीं की अभी, मैं उसको लाऊंगा, अभी इसी टॉपिक में लाऊंगा मैं उसको भी क्लियर करूंगा मैं, अभी मैं डोमेन पर ही फोकस कर रहा हूँ, अभी मैं केवल प्रभाव क्षेत्र पर ही बात कर रहा हूँ, और फलनों की मोटी मोटी छोटी छोटी जानकारियां देते चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि बेसिक बने और फलन पे जा सके। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में उलझन है कहीं कहीं, उसके डोमेन और रेंज बड़े तंग करते हैं, तो उस लेवल पे ले जाके दैट विल बी ऑन अपने, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक। चलिए फिर आगे जोड़ देते हैं लाइन को। तो यहां पर अब इसका डोमेन क्या, अरे साहब इसका भी वही है, इसका डोमेन लिखूं तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये लो, या एनी रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि हम रियल नंबर पे डालते हैं तो क्या लिख देते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर, ये लो, इसमें भी लिख सकते हैं, नॉट एन इशू, यहाँ पे भी लिख देंगे x बिलोंग टू रियल नंबर, डन। अब थोड़ी उलझन पैदा होगी, अब थोड़ा कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। अब मैंने लिख दिया साहब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो साहब ये भी फलन है, इसमें भी एक x, एक पॉजिटिव वैल्यू है, x डालते रहो और वैल्यू जो है y की आती रहेगी। ये भी एक फलन में कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं है, ये भी सिंपली फलन है, ये भी फंक्शन है। अब ये एपेक्स हो गया, नो प्रॉब्लम। अब डोमेन निकालें तो कुछ भी रखें, कोई टेंशन नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी रखें, तो डोमेन जो हुआ प्रभाव क्षेत्र x बिलोंग टू r, यानी x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फिनिश। मैथमेटिक्स को चलाना और मैथमेटिक्स को स्पीड अप करना मैंने पिछले 18 सालों से देखा है, दैट इज इजी है, दैट इज कंपेयर टू फिजिक्स।
फिजिक्स को भगाया नहीं जा सकता, फिजिक्स में स्पीड नहीं की जा सकती, मैथ को चलाया जा सकता है, तेजी से ज़्यादा काम किया जा सकता है। अब आई बात कि भाई इसका डोमेन सिंपल है, इसका प्रभाव क्षेत्र तो यही है। अब उल्टा करिए साहब, ये फंक्शन भी है, ये भी सही है, उल्टा करिए साहब। अब इसका y के टर्म्स में x को निकाल लिए साहब, y के टर्म्स में x को निकालिए, तो मामला उल्टा पुल्टा हो गया। देखिए जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स माइनस वाई दैट विल बी जीरो। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर मैं इस x को द्विघात का समीकरण मान लूँ तो मेरे पास एक चीज़ आएगी निकल के, एक आएगा। यहाँ पे देखिए एक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, इसे कोएफिशिएंट बोल देंगे, गुणांक बोल देंगे, और -1 b का, तो b कितना -1, c कितना, ये पूरा c है, c है -6 प्लस वाई, ये पूरा c है। देखिए माइनस कॉमन ले लें, ये पूरा c है। अब मैं यहाँ x निकालता हूँ, ठीक, इसका x निकाल दूँ, डन कर दूँ इसको, चलिए इसका x निकालता हूँ, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 10वीं क्लास की बात है। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, इसमें कितना हो रहा है जरा देखिए एक बार, -b ये रहा 1, आगे बढ़िए, चलिए b स्क्वायर 1 हो गया, -4ac, a क्या हुआ 1, c क्या हुआ माइनस में कितना 6 प्लस वाई अपॉन 2a 2 1, सिंपल, पूरी चीज़ तैयार हो गई। देखिए अब ये जो चीज़ तैयार हुई है इसी को लिख लेते हैं ठीक करके, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए ऐसे, ये वैल्यू किसकी आ रही है x की, कितनी वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना बन रहा है देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 6 प्लस वाई, यानी वैल्यू आ रही है 24 प्लस 4y, 1 माइनस 24 माइनस 4y अपॉन 2, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 6 चौक 24, माइनस बार पड़ा है -4y, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को और ठीक कर सकते हैं, 1 प्लस माइनस कितना हो गया, ये आ गया -1 माइनस 23 माइनस 4y अपॉन 2, दिस इज द x। अब यहाँ पे इस चीज को पकड़ते हैं साहब, इसमें ये जो है ये क्या, ये फलन बना, इसे हटा लेते हैं सब चीज़ों को, इसे देख लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं, x प्लस माइनस 1 और रूट -23 प्लस 4 माइनस 4y अपॉन 2। अब यहाँ देखिए ये कहाँ परिभाषित होगा, ये कहाँ परिभाषित होगा, ये बात की बात है, ये तो हम y पे देखेंगे रूट के अंदर क्या चीज़ है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या आ गई साहब, प्लस माइनस आ गया ये तो, यानी इससे हमें 2 फंक्शन मिलेंगे, इससे हमें 2 फंक्शन मिलेंगे, एक प्लस से एक माइनस से। तो ये क्या है, इसे कहते हैं सिर्फ संबंध, यानी रिलेशन। ये रिलेशन तो है लेकिन प्लस माइनस हो चुका है, तो 2 फंक्शन मिलेंगे। तो वो 2 फंक्शन कौन कौन से होंगे, अगर मैं उन दोनों फंक्शन को लूँ, एक बार होगा क्या x 1 प्लस -23 माइनस 4y बाई 2, दूसरा क्या होगा x 1 माइनस -23 माइनस 4y अपॉन 2। तो एक ये मिलेगा मुझे इससे, एक मुझे इससे ये मिलेगा, दैट इज द 2 फंक्शन। अब मैं इन्हें प्रतिलोम इनवर्स फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, ठीक। तो गणित को भी जरा कमर कस के पढ़ेंगे, गणित को भी कमर कस के पढ़ेंगे। विक्रम सर के साथ गणित पढ़ना है तो कमर कस लो।
4-5 महीने में कोर्स पूरा कर दूंगा तुम्हारा, ठीक, और छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, पक्की बात है। चलिए अब ये पहला, इसको मैं लिख रहा हूं एफ इनवर्स एक्स, दैट इज, और इसको एक्स बना दूं मैं अब, ठीक। तो ये हो गया 1 प्लस -23 माइनस 4x अपॉन 2। ये एक फंक्शन तैयार है, ठीक। दूसरे वाला, इसे मान लो f1x, पहला मान लिया, f1 लगा दे नीचे, नंबर डाल देंगे। दूसरा f2 इनवर्स x, 1 माइनस वर्गमूल -23 माइनस 4x अपॉन 2। अब डोमेन कहां पर है? दोनों में ही डोमेन की समस्या आएगी, वो आएगी इस वर्गमूल की वजह से। कह रहे सर वर्गमूल के अंदर की चीज जो है वो है 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन अगर करूंगा, प्रभाव क्षेत्र, यानी डोमेन अगर निकालूंगा, ठीक, तो क्या करूंगा, इसको 0 से बड़ा कर दूंगा, यानी -23 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस दोनों में नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों में यही बात आ रही है। अब सॉल्व कर लो, ठीक। तो कितना हो गया, -23 ग्रेटर देन 4x, ठीक, सही है। -4x को इधर ले जाऊं, ठीक है, नहीं, गलत है, गलत तरीका है। -4x को इधर रखूंगा और 23 को इधर ले जाऊंगा। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे इनइक्वलिटी में, सर्वसमीका, इसमें उधर ले आते हैं, उसको नहीं छेड़ा करते। बहुत सारी बातें होंगी आगे, और पिछले चैप्टर में भी फंक्शन आएंगे, पढ़े होंगे आपने, ठीक। तो इसको नहीं ले जाया करते 4x को, नंबरों को शिफ्ट किया करते हैं। अब चलिए हो गया। अब इसके बाद ये माइनस, अब ये माइनस यहाँ पड़ा है, देखिए 4 हटा दो पहले, कोई बात नहीं। ये आ गया, देखिए ऐसे। अब मुझे ये माइनस सेट करना है, यानी x की वैल्यू मुझे माइनस में रखनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो x जो है छोटा, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा या इसे चेंज करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मुझे क्या करना पड़ेगा कि 23/4 से बड़ा -x की वैल्यू, तो x को मैंने छोटा करना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो क्या करूं, ऐसे लिख दूं, तभी हो पाएगा। यार चेक करो एक बार, -23 से पीछे, सही है, या -23 से बड़ा, बताइए। x इधर बढ़ेगा निशान है, यहाँ 23/4 है, तो ये सही है, या फिर ये हटा दूं यहाँ से, मैं ऐसे लिख दूं, नो, बराबर या बड़ा, कौन सी चीज सही है, ठीक। तो बात क्या है, अगर आप माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे, आप इस माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या x का निशान बदलेगा? अब देखो बेसिक जानकारी, मान लीजिए मैं यहाँ इस x को -23 से बड़ा करके लिखूं सपोज, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, ये इसमें से घट जाएगी। 23/4 से बड़ा करके लिख दूं, माइनस की तरफ, प्लस की तरफ नहीं। तो यानी -23/4 से छोटा कर दूं, -25/4 कर दूं माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, वैल्यू बचेगी। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ये सही है ना, ये सही नहीं है। ये अगर मैं इस माइनस को उधर ले जाऊंगा तो इस सर्वसम्मिका इनइक्वलिटी को बदल दूंगा मैं। तो यानी मुझे लिखना होगा x, ठीक, छोटा किससे, या बराबर -23/4 से। तो मैं ऐसे कर दूंगा, ये देखो, ठीक। अब देखो छोटा करके देखो, -23/4 से -20/4 लगा लो तो प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, आंसर आ जाएगा, डन। तो दिस इज द डोमेन। अब माइनस में कहाँ तक ले जा रहे हो, माइनस में कितना, x को माइनस में कितना लेके जाओगे, कितना भी ले जाओ, डोंट मैटर, कितना भी करो। तो कुल मिला के डोमेन यहाँ फिक्स हो गया। अब इस डोमेन को
समुच्चय के रूप में लिखना चाहते हो, सेट एलिमेंट अवयव है, ठीक, तो क्या लिखें, x बिलोंग टू इन्फिनिट, ये लो माइनस इन्फिनिट और कोमा -23/4, 23/4 के बराबर हो सकता है, बड़ा ब्रैकेट, दिस इज द डोमेन, ये है प्रभाव क्षेत्र, किसका, ये है प्रतिलोम फलन का, जबकि प्रतिलोम फलन दो तैयार हुए हैं, जबकि फंक्शन एक ही था, जिसका प्रतिलोम प्राप्त किया वो फंक्शन एक ही था, ठीक, तो समझ में आ रही होगी बात कि प्रतिलोम फलन जब निकल के आता है, ठीक, उसका डोमेन उसके हिसाब से निकाला जाता है, और अगर कुछ प्लस माइनस में आ गया तो एक फंक्शन के दो प्रतिलोम फलन बन जाते हैं। अब कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिनका प्रतिलोम फलन बने ही ना, कुछ ऐसे हो सकते हैं सबका बने, ये डिपेंड करता है। तो कुल मिला के छोटी छोटी जानकारियों से समझा कि भाई प्रतिलोम फलन जो है वो किस तरीके से बनता है, उसमें क्या शर्त होती है, बस ये हमने यहाँ पे जाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, यानी अब हम यहाँ नाम लिख देंगे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। अब हम इस चैप्टर के अंदर इन सब चीज़ों को लगाना शुरू कर देंगे, ठीक, और हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन किस तरीके से तैयार होगा। उसके लिए बस इतनी सी जानकारी जो मैंने दी है, बेसिक छोटी सी जानकारी, इतनी जानकारी ज़रूरी है, ठीक। अब यहाँ एक बात आती है कि साहब डोमेन की बात हुई है, प्रास की बात नहीं हुई है, रेंज की बात नहीं हुई है। तो पिछले चैप्टर में आपने रेंज तो पढ़ी है, ठीक, एक्स का फैलाव जिस पर फंक्शन परिभाषित हो जाए वह है डोमेन है, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो फंक्शन की, ठीक, वो रेंज है, प्रास है। यानी y = f(x), x का फैलाव, x का पसारा जिसे हम कहते हैं, फैलता कहाँ तक है, ताकि y डिफाइन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, x को, x का जो जहाँ पर वो सभी x की सभी वैल्यू का, x के सभी मानों का समुच्चय, उसे क्या कहते हैं, डोमेन। और जहाँ तक y जाए उसे क्या कहते हैं, प्रास। डोमेन में मैंने प्रास पे फोकस नहीं किया मैंने, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम ये अच्छे से पढ़ चुके हैं किसी फंक्शन की प्रास कैसे निकालते हैं, उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, लेकिन मैंने इन्वर्स के साथ में डोमेन को जरूर लिया, क्योंकि दैट इज कि डोमेन ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, उसके बाद हम फिर प्रास भी निकाल लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।